बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। पूर्व जज की टिप्पणी से मचा हड़कंप। जस्टिस नरीमन ने क्या कुछ कहा। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस फैसले में सेक्युलरिज्म के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। जस्टिस नरीमन ने विशेष रूप से 2019 के उस ऐतिहासिक फैसले की आलोचना की जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दी गई। उन्होंने इसे न्याय का बड़ा मजाक करार देते हुए इस फैसले में सेक्युलरिज्म को सही स्थान नहीं दिया है, ऐसा कहा। जस्टिस नरीमन ने ये बातें सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित प्रथम जस्टिस एएम अहमदी स्मृति व्याख्यान में कही। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। इसके बाद उन्होंने इस विवाद से जुड़े पहले के फैसलों पर भी अपनी राय दी। उन्होंने लिब्राहन आयोग और राष्ट्रपति संदर्भ के बारे में टिप्पणी की। उनका कहना था कि पहले सरकार ने लिब्राहन आयोग नियुक्त किया जो 17 साल तक निष्क्रिय रहा और फिर 2009 में रिपोर्ट दी। इसके बाद अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और राष्ट्रपति संदर्भ सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया ताकि यह तय किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। जस्टिस नरीमन ने इसे भ्रामक और शरारतपूर्ण प्रयास करार दिया। उन्होंने 1994 में हुए इस्माइल फारूकी मामले का भी जिक्र किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या क्षेत्र में 67 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को वैध ठहराया था, लेकिन न्यायमूर्ति अहमदी ने इसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ बताया था। जस्टिस नरीमन ने 2019 के राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की। इस फैसले में अदालत ने पूरी विवादित भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने यह माना था कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून का उल्लंघन था। जस्टिस नरीमन ने कहा कि अदालत ने माना कि वे 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि मुसलमान इस स्थल पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इसके बावजूद पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया गया। जस्टिस नरीमन ने इसे न्याय का बड़ा मजाक बताया। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की रिपोर्ट में शैव, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के भी चिन्ह पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। फिर भी अदालत ने ये टिप्पणी की कि मुस्लिमों के पास इस स्थल को लेकर कोई विशेष अधिकार नहीं है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि जब हिंदू पक्ष ने बार बार कानून का उल्लंघन किया तो अदालत ने इसके बावजूद केवल वैकल्पिक भूमि देने का फैसला किया, बजाय इसके कि मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाता। जस्टिस नरीमन ने इस फैसले को सेक्युलरिज्म के साथ न्याय न करने के रूप में देखा और कहा कि न्याय का अपमान था। उन्होंने बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर असहमति जताई और कहा कि जिन न्यायाधीशों ने ये फैसला दिया उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ये हमारे देश की स्थिति को दर्शाता है।